कभी आपने गहराई से सोचा है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? लोग कहते हैं पैसा, कोई कहता है मकान, कोई गाड़ी, कोई सोना। लेकिन असली सच्चाई, सबसे कीमती है समय। सोना खो जाए तो वापस मिल सकता है, पैसा चला जाए तो मेहनत से वापस आ सकता है, लेकिन समय, वो एक बार निकल गया तो कभी लौटकर नहीं आता। यही वजह है कि बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, समय ही असली धन है। लेकिन अक्सर युवा इसे हल्के में लेते हैं। रामेश और रीना भी उन्हीं में से थे। दोनों की जिंदगी अलग थी, मगर समस्या एक ही। दोनों अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे थे। रामेश एक साधारण मध्यम वर्गीय आदमी था। उसकी सुबह अलार्म की कर्कश आवाज से शुरू होती। आंख खुलते ही भाग दौड़, भीड़ भाड़ वाली बस, ऑफिस का तनाव। ऑफिस पहुंचते ही बॉस की गूंजती आवाज, रामेश, ये रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं बनी? रामेश सिर झुकाकर बुदबुदाता, सर, कोशिश कर रहा हूं। सहकर्मी हंसते, ताना कसते, प्रमोशन ऐसे नहीं मिलेगा यार। रामेश चुप रहता। लंच टाइम भी काम में निकल जाता। शाम को घर लौटता तो थका हारा। बच्चे कहते, पापा, हमारे साथ खेलो। लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं होती। पत्नी पूछती, कब तक ऐसे चलेगा? एमी, फीस, बिल सब बढ़ रहे हैं। रामेश बस यही कह पाता, क्या करूं, नौकरी करनी ही पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा डर था, अगर नौकरी गई तो, क्योंकि उसकी इनकम सिर्फ उसी पर टिकी थी, एक्टिव इनकम। रीना दूसरी दुनिया की लड़की थी, खूबसूरत, स्मार्ट, स्टाइलिश, इंस्टाग्राम पर हजारों लाइक्स, हर पार्टी में सबकी नजरें उसी पर। लोग सोचते इसकी जिंदगी परफेक्ट होगी, लेकिन हकीकत, उसकी सैलरी महीने के बीच तक खत्म हो जाती। शॉपिंग, ईएमआई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ट्रैवल, सब खाते जाते। बचत नाम की कोई चीज नहीं। ऑफिस में प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन बॉस कहता, अभी एक्सपीरियंस बढ़ाओ, फिर सोचा जाएगा। रीना अंदर ही अंदर टूट जाती। मां पूछती, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी होकर भी परेशान क्यों? रीना हूंसती, मगर सोचती, क्या खूबसूरती और मेहनत के बावजूद मैं सैलरी की गुलाम रहूंगी? एक दिन रामेश अपने पुराने दोस्त अजय से मिला। अजय हंसते हुए बोला, भाई, नौकरी छोड़ दी। रामेश चौंक गया, क्या, फिर गुजारा? अजय बोला, याद है यूट्यूब चैनल, अब वही लाखों देता है। मैं सोता हूं, व्यूज आते हैं और पैसा बनता है। रामेश को झटका लगा। पहली बार पैसिव इनकम का असली मतलब समझ आया। रीना का मोड़ उसकी सहेली थी। वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स डालकर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों कमा रही थी। रीना ने सोचा, मैं उससे भी ज्यादा क्रिएटिव हूं, मैं क्यों नहीं कर सकती? उसने तय किया, अब सोशल मीडिया को टाइम पास नहीं, सिस्टम बनाऊंगी। रामेश ने ऑप्शंस ट्रेडिंग की। पहली बार ऑप्शन खरीदा, मार्केट फेवर में था, फिर भी प्रीमियम गिरता गया। वो घबरा गया, ये कैसे पॉसिबल है? ब्रोकर ने हंसते हुए कहा, बायर हमेशा टाइम के खिलाफ है। प्रीमियम हर दिन घटता है, सेलर चैन से सोता है और प्रीमियम उसके पास आता है। रामेश सोचने लगा, जिंदगी भी ऑप्शन मार्केट जैसी है। मैं बायर हूं, हर दिन समय गंवा रहा हूं। मुझे सेलर बनना होगा, सिस्टम ओनर। उसने पहला बीज बोया, सिप शुरू की। 5,000 रुपए महीने। पहले लगा मजाक है, लेकिन कैलकुलेटर में देखा 20 साल बाद करोड़ों। पत्नी बोली, इतना क्यों काट रहे हो? एमी भी है। रामेश ने कहा, आज टाइटनिंग होगी, लेकिन कल यही हमारी आजादी होगी। रीना ने पहला रील डाला, 30 सेकंड का मेकअप हैक, 200 व्यूज, मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा, तीसरा, चौथा रील, एक हफ्ते बाद 5,000 व्यूज। ब्रांड का मैसेज, हमारी लिपस्टिक प्रमोट करोगी? रीना उछल पड़ी, मैंने एक बार टाइम लगाया था और अब पैसा आ रहा है। रामेश इंश्योरेंस ऑफिस गया। पापा पॉलिसी रिन्यूअल कराने आए थे। एजेंट ने कहा, 20,000 का प्रीमियम दीजिए, रिस्क कवर हो जाएगा। पास ही एक कस्टमर बोला, भाई, क्लेम तो बहुत मुश्किल से मिलता है। एजेंट मुस्कुराकर बोला, सर, प्रोसेस है, लेकिन रिस्क तो कवर है। रामेश ने सोचा, लाखों लोग हर साल प्रीमियम देंगे, क्लेम्स बहुत कम होंगे, बाकी सब प्रॉफिट।
और प्रीमियम इन्वेस्ट करके कंपनी और कमाएगी। सिस्टम परफेक्ट। रीना का भाई रात भर नेटफ्लिक्स देखता रहा। सुबह बोला, पूरा सीजन खत्म। रीना ने कहा, तुमने 8 घंटे दिए, पैसा नेटफ्लिक्स ने कमाया। भाई बोला, पर मैंने मजा लिया। रीना ने सोचा, खेल यही है, यूजर्स का टाइम इक्वल्स ओनर का कैश फ्लो। रामेश मनाली में स्नोफॉल देख रहा था। फोन पर नोटिफिकेशन, यूट्यूब पेमेंट क्रेडिटेड, एच बार 1000 बार। उसने पत्नी से कहा, पहले छुट्टी इक्वल सैलरी कटना, अब छुट्टी इनकम आना। रीना गोवा गई, बीच पर बैठी थी। उसका पुराना रील वायरल हुआ, 5 ब्रांड कोलैब्स इनबॉक्स में। वो बोली, पहले छुट्टी एकल्स, अब छुट्टी एकल कमाई। दोस्त बोले, रामेश, SIP और यूट्यूब से क्या होगा? रामेश मुस्कराया, तुम सोचते हो मैं समय गंवा रहा हूं, असल में मैं समय इन्वेस्ट कर रहा हूं। रीना की सहेलियां बोली, इन्फ्लुएंसर बन गई, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रीना हंसी, अगर हॉबी मानूंगी तो नहीं चलेगा, अगर सिस्टम बनाऊंगी तो हमेशा चलेगा। साल बीत गए। रामेश की सिप करोड़ों में, चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स, ट्यूशन सर्विस फ्रेंचाइज। पत्नी बोली, अब तनाव नहीं, बचत भी है। रामेश ने कहा, क्योंकि अब हम समय बेचते नहीं, सिस्टम बनाते हैं। रीना का एम्पायर और बढ़ा, इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स, यूट्यूब पर क्रोर्स व्यूज, स्किन केयर लाइन, पेड कम्युनिटी। वो कहती, पहले खूबसूरती और मेहनत बेचती थी, अब मेरी मशीन्स मेरे लिए काम करती हैं। समाज का रवैया बदल गया। जो लोग मजाक उड़ाते थे वही अब सलाह लेने आते। भाई, SIP कैसे शुरू करें, चैनल कैसे बनाएं? रामेश मुस्कुराकर कहता, जब मैंने शुरू किया था तब तुम हंस रहे थे, आज देखो वही बीज फल दे रहा है। रीना की सहेलियां भी कहती, हमें भी सिखा कैसे सोशल मीडिया से कमा सकती हैं। रीना मुस्कुराती, सिस्टम बनाओ तभी कमाई टिकेगी। रामेश अब पहले जैसा एम्प्लॉय नहीं था। उसके पास फैमिली के लिए समय था, खुद के लिए समय था, नए आइडियाज के लिए समय था। वो कहता, पहले छुट्टी इक्वल सैलरी कटना, अब छुट्टी इक्वल इनकम बढ़ना। रीना भी अब सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वो एंटरप्रेन्योर थी। उसके पास ब्रांड था, प्रोडक्ट था, कम्युनिटी थी और सबसे बड़ी बात समय। 15 साल बाद रामेश का बेटा, स्टार्टअप ओनर, बोला, पापा, आपने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया, टाइम की आजादी। रीना की बेटी बोली, मुम्मा, आपने दिखाया सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं, एम्पायर है। मैं अपना इको फ्रेंडली ब्रांड बनाऊंगी। रामेश और रीना की आंखों में तृप्ति थी। उन्होंने लेगेसी दी थी, समय की आजादी। समय ही असली करेंसी है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, समय गया तो कभी नहीं लौटता। बायर हमेशा समय खोता है, दह सेलर समय से कमाता है। सैलरी आपको जिंदा रखती है, पैसिव इनकम आपको आजाद करती है। रामेश और रीना की कहानी कहती है, अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा रहे तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। समय को खर्च मत करो, समय से सिस्टम बनाओ।